हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। हम लोग देखेंगे आज मॉक का सॉल्यूशन जो कि शनिवार और संडे को हुआ है। इसमें देखें, पहले पढ़ेंगे कोटेशन क्या लिखा हुआ है। अगर हारने से डर लगता है तो कभी जीतने की इच्छा मत रखो। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन की इच्छा मत करें, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखेंगे मॉक का सॉल्यूशन जो कि मॉडरेट भी नहीं है और ना ही टफ है, इजी में लेंगे। अगर किसी ने पूरे सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो इसके लिए बिल्कुल इजी मॉक रहा होगा। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत इतने रुपए दिया हुआ है, ठीक है। और यदि उनके मूल्य 3, 5, 7 रेशियो में दिए हुए हैं तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या है। तो सबसे पहले अगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे सस्ती वस्तु इसमें से कौन सी दिख रही है रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 3 दिख रही है। 3 का मल्टीपल पहला स्टेप आपका अगर आपके दिमाग में आना चाहिए था, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सभी में 3 का मल्टीपल दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप फिर नेचुरल तरीके से करेंगे। जैसे अगर ये रेशियो दिया है तो कितना हो गया, 5, 3, 8 और 15 बराबर और ये 3 नंबर है 1, 2, 3, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। 15 से 15 चला जाएगा, 1 बराबर 3000, ठीक है। वैल्यू किसकी चाहिए थी, 3 की, क्योंकि सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है, 3। तो 3 × 3000 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 9000। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अजय स्थिर जल में 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपनी नाव चला सकता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा, तब धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि डाउन स्ट्रीम में जब आप जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो आप टाइम पाएंगे। ये फॉर्मूला आपको पता है। तो अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, तो टाइम आपको निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम कितने किलोमीटर जा रहे हैं, 30 किलोमीटर। और x + y जो स्पीड होगी वो x + y होगी। क्यों, क्योंकि जो x होगा वो स्थिर जल में चाल और y होगा धारा की चाल। x + y कितना हो जाएगा, 6 + 4। तो आप कितना निकाल पा रहे होंगे, 6, 4, 10 और 3 आवर आपका टाइम आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए इस क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त की। 3 वर्ष के बाद उस व्यक्ति का कुल वेतन कितना होगा यदि उसका प्रारंभिक वेतन इतने रुपए था। मतलब आपको एक बार में ही पढ़ने में पता चल गया कि अमाउंट पूछ रहा है। तो आप अमाउंट कैसे निकाल रहे होंगे, आपको सबकी फ्रैक्शन पता है, 15% की, 20% की और 25% की, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। तो आपके पास कितने रुपए थे, 20,000। आपने क्या किया, 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो कितना हो गया होगा अमाउंट, 20 से 23 हो गया। उसके बाद 20% 1/5, 5 से कितना हो गया होगा, 6। उसके बाद 25% 1/4, 4 से कितना हो गया होगा, 5। ठीक है। अब आप क्या कर रहे होंगे, इसको कट कर रहे होंगे। जैसे 20 से 20 चला गया, ठीक है। उसके बाद 5 से 5 चला गया, और जब इस 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और 2 से इसको काट रहे होंगे तो ये 500 आ जाएगा। 500 × 23 × 3, 23 त्रिका 69 × 500, 5 9 45, 4 6 5 30 और 4 34,
34,500 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहा, रेशियो मेथड से किया, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, कई तरीकों से इसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी एक घड़ी पर 8% और 18% छूट की घोषणा करता है। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य 943 है तो घड़ी का अंकित मूल्य। यह भी आपके लिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस क्लासेस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कराए गए हैं और आप कर सकते हैं। कैसे, एमपी आपको निकालना है तो एमपी पे ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो अगर 8% का डिस्काउंट दिया होगा तो कितना बचा होगा, 92%। ठीक है, उसके बाद 18%, 18% का मतलब 82% बचा होगा, वो किसके बराबर हो रहा होगा, विक्रय मूल्य के। तो अब आप क्या करेंगे, ये 41, ये 52 के टेबल से हो गया, ये 20, ये 2 चौको 8 और 2 छंग 12, ये 50 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको उस तरफ ले जाएं, 943 इंटू 50 अपॉन 46 इंटू 41, तो 23 के टेबल से काटें अगर, तो 23 दूना 46, 23 चौके 92 और 23 एकम 23 और 41 और 41 ये चला गया, ये आ गया 25, 25 इंटू 50 125, मतलब 1250। ये आपका आंसर आ गया। समझ पाए इस क्वेश्चन को आपकी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि उधार ली। 10 वर्षों में ब्याज धनराशि की तुलना में इतने रुपए अधिक था। क्या लिखा है ये, ब्याज धनराशि की तुलना में इतने रुपए अधिक था। तो धनराशि मतलब आपको पता है SI बराबर PR इंटू टी अपॉन 100 होता है। जो SI है वो प्रिंसिपल से कितना अधिक है, 2148, और प्रिंसिपल आपको निकालना है। R दिया है 12%, टाइम दिया है 10 अपॉन 100, इसको इससे काट रहे होंगे, ये आएगा 1.2p और ये आएगा p प्लस 2148 यहीं रहेगा। इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2p बचेगा। इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, 0 2 पंच 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 0 दशमलव वाला, तो ये आ जाएगा 10,740 आपका प्रिंसिपल, जो कि ये आंसर होगा। समझ पाए इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, यहां पर ये चीज बोली गई है, इस वजह से ये यहां पर पुट किया है p प्लस 2148। समझ गए इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 ट्रेनें जिसकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 350 मीटर है, एक समानांतर ट्रैक पर 80 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। यदि एक ही दिशा में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय, जब कोई एक ही डायरेक्शन में चलता है तो ये आपको बताया है कि उसकी स्पीड जो होगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, वो S1 माइनस S2 हो रही होगी, या आप बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, इस तरह से कर रहे होंगे। तो बस वही कंसेप्ट लगाना है। निकालना क्या है, टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों ट्रेनों की लंबाई, 400 और 350, तो 750 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/18 ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे 0 से 0, 15 पचे 75 और इंटू 18, 18 पंचे 90 और 18 एकम 18, 20 7 27, 270 सेकेंड। 270 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। यहीं पे अगर कहता अपोजिट चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 प्लस S2। ये कंसेप्ट
आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे बार बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 90, 128, 144 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो 90 होता है 15 छक्का 90, इस तरह से आप करेंगे। अगर 15 छक्का 90 तो 3 पचे 15 और 2 इंटू 3 ऐसे करते हैं, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और ये 5, फिर आया 128, 16 अट्ठे होता है कि नहीं, तो ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 7, देखिएगा इस तरह से निकाल रहे हैं। उसके बाद 144 होता है 16 9 जा, होता है कि नहीं होता है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, तो इस तरह से आप कॉमन ले पा रहे होंगे। सबसे ज्यादा पावर 2 की अगर है तो 2 की पावर 7 मतलब 128 होता है। 2 की पावर 7 का मतलब 128। आपको 2 की पावर 12 तक, 2 की पावर 10 तक याद होना चाहिए, बहुत बार सिंप्लीफिकेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट, उसके बाद 3 की पावर 2 मतलब 9 और 5 1 टाइम, 9 8 72, 9 दूनी 18, 2 20 5 25, 9 1 कम 9 2 11, ये आएगा 5 दूनी 10, 25 और 26, 5 2 7 और ये इतना आ जाएगा 5760। इस तरीके से आप इसका आंसर कर रहे होंगे, कॉमन लेकर फैक्टराइजेशन मेथड से बताया है। शॉर्टकट इसलिए नहीं बताया है कि ये मेथड भी आना चाहिए आपको, किस तरह से निकाला जा सकता है एलसीएम, तो इसलिए आप इसको इस तरह से करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको अलग तरीके से बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है रेशियो का, कह रहा है एक डिब्बे में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य दिया है 1560 रुपए। सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है, तो डिब्बों में सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, उसके बाद 10 रुपए के सिक्के, ये सिक्के हैं। ठीक है, सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या समान है, तो मतलब 1:1 के फॉर्म में है। ठीक है, इतनी बात पता चल गई। कह रहा है कि डिब्बे में सिक्कों की कुल संख्या, मतलब इनकी संख्या आपको बतानी, 1 2 3 जो रेशियो में 3 है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब बात आती है, हम लोग वैल्यू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 10 इंटू 1 10, 12 और 13, तो 13 बराबर आपको दिया है 1560 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 13 1 जा और 13 2 जा, तो 1 बराबर 120, तो 3 बराबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा और 3 बराबर 12 यहाँ 36, 360 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को किस तरह से करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एवरेज का, कई बार प्रैक्टिस सेशन में ये करा चुके हैं, देखेंगे। 70 75 80 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 70 75 80 हैं, तो सभी छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप फर्स्ट वाले का बना रहे होंगे रेशियो, क्योंकि ये छात्रों के औसत अंक ये दिए हुए हैं 70 75 और 80। ठीक है, ओवरऑल आपको बताना है, इसका आप बनाइए रेशियो, तो इसका अगर आप रेशियो बना रहे होंगे, ये 80 है, 5 के टेबल से 5 1 जा और 5 4 जा, 5 15 आ जाएगा, 5 1 जा 5 6 जा। ठीक है, आपको 2 तरीके से बताया था डेविएशन, कि आप सबका मल्टीप्लाई करके रेशियो को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल निकल आएगा, या आप इनमें इन सब में से बीच का अगर वैल्यू लें कोई भी, तो आप उससे निकालेंगे कैसे। अगर हमने 75 को ही रेशियो मान लिया, तो ये यहां से 0 मतलब इसका काम खत्म। ये कितना कम है, 5 कम है, कितना कम है, 5 कम है। ये कितना कम है,
ये 5 ज्यादा है, कितना 16 पंचे 80, ये -5 14 पंचे 70, ओवरऑल 10 प्लस है, 10 प्लस है कितने में से 15 15 30 और 45, 5 दूनी 10 5 9 45, 1/9 11.11%, 2/9 22.22%, मतलब 75 में ये फ्रैक्शन ऐड हो रही होगी। तो 75 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से भी करेंगे। डेविएशन बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे आप बड़ी कैलकुलेशन आराम से और इजीली वे में सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याएं हैं 15 17 19 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के तिगुने तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना आ रहा है 4 रेशियो के हिसाब से। पहला कदम आपका ये होना चाहिए था कि अगर ये 4 आ रहा है तो आंसर में 4 का मल्टीपल दिखना चाहिए, जो कि ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 50-50 पर आप जा सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है। देखेंगे तो कह रहा है तीसरी संख्या के तिगुने, रेशियो पर ही काम कर रहे हैं। तीसरी संख्या 19 है तो 19 का 3 गुना, ठीक है। उसके बाद पहली और दूसरी का योग 15 15 30 2 32, 32 के अंतर कितना दिया हुआ है 625, तो 19 तिया 57, 32 625, 5 25, 25 रेशियो 25 का बराबर कितना दिया है, तो 1 बराबर निकालेंगे तो 25 का डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी 25 जो आया है, इसके 4 का तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना था। तो कितना आ गया 100 आपका आंसर आ गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। समझ पा रहे हैं? पहली अप्रोच आपको नंबर से खेलना, नंबर से कैसे दिख रहा है, किस अप्रोच में जाके करेंगे, उस तरीके से आप इसको कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परसेंटेज का फेमस टाइप का क्वेश्चन जो कि आता रहा है। कैसे 28% अंक जो है उसने प्राप्त किए हैं और 15 से अनुत्तीर्ण हो गया है, तो अगर 15 उसको मिल जाते तो पास हो जाता, ठीक। बराबर में इक्वेशन क्या आ रही होगी, कह रहा है दूसरे छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए हैं और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 27 अंक ज्यादा लाया है। मतलब 35% उसके लिए सफिशिएंट थे, लेकिन 27 ज्यादा ले आया, तो 27 कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगी इक्वेशन। अब आप कर रहे होंगे इसको इधर इसको उधर, तो अगर इसमें करेंगे तो 7 5 12, 3 और 1 4 42, इधर 35 में से 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7%, तो 7 6 42, 1% की वैल्यू 6। कह रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक 100%, तो 2 जीरो यहां चपका दीजिए, 2 जीरो यहां, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 600 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 600 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? इसमें और भी वैरायटी होती हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका क्या मेन पर्पस होना चाहिए कि अगर आपने ये मॉक लगाया है और आपको ये क्वेश्चन मिला है तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। क्यों कर लें? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर दोबारा मॉक में आए तो गलत ना हो। आपको ये मॉक में फर्स्ट टाइम दिखाई दिया होगा अभी तक में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आप कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है, अपने ग्राहकों को उनके बिल पर 10% की छूट देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एज इट इज प्रैक्टिस सेट में सेम ऐसा ही कराया हुआ है और कई बार करा चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, और अप्रोच भी बता रखी। जैसे सीपी अगर 100 लिया है हमने तो कितना इंक्रीज कर रहा है
32% इस पे क्या कर रहा है, मार्कअप, मतलब क्या कर रहा है, MP 132। ठीक है, अब क्या होता है कि MP पे ही तो डिस्काउंट देता है कोई भी चीज, तो वो क्या बन जाती है, SP बन जाता है। जब आप MP पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 90%, तो क्या हो जाता है, वो SP कहलाता है। इसी चीज का आप यूज जल्दी कर सकते हैं, यहीं पे आप क्या करेंगे, 90/100 ये कर रहे होंगे। ठीक है, ये अब क्या बन गया, SP, और ये क्या है, CP। ठीक है, इन दोनों का आप रेशियो लीजिए, तो अगर हम 100 रेशियो 132 इंटू 90 9/10 कर लें, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 100 इधर, ये जीरो इधर आ गया, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 9 एकम 9 2 11। ठीक है, अब अगर हम 10 का डिवाइड करें, या वहीं रहता तब भी हो जाता, तो 10 का डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो 118.8 आया। क्या आया, 100 रेशियो 118.8, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, लाभ पूछा है तो लाभ हो रहा है कितना, 18.8%। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। इस तरीके से आप अप्रोच अपनाइए और आपको ज्यादा पेज भी नहीं लगेगा, मतलब रफ सीट नहीं लगेगी, और जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड वर्क का, एक कार्य के 2/5 भाग को 9 दिनों में पूर्ण करता है। एक कार्य करता है 2/5 भाग का 9 दिन में, तो पूरा एक में कितने में करेगा, 5 9 45/2। बी की बात, बी शेष कार्य, बी जुड़ता है मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में पूर्ण करता है। शेष कितना बचा, अगर ये 2/5 है तो शेष बचा 3/5, कितने दिन में, 6 दिन में। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, 3 दूनी 6 और 10, तो ये आ गया 10। बी का काम आया एक दिन के लिए 10, तो बी संपूर्ण कार्य को कर सकता है। बी के बारे में पूछा है तो इसमें हम लोग करेंगे 45/2 और ये 10, तो इसका आप अगर लें तो 90, अगर इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर आप 45 दूनी 90 और ये ऊपर जाके 4 और 10 9 90। ठीक है, तो आप अगर कर रहे होंगे तो कह रहा है बी संपूर्ण कार्य को कर सकता है अकेला, तो बी के लिए अकेला अगर एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 डेज आ जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत ही इजी टाइप, और इस टाइप का क्वेश्चन रिसेंटली यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखा गया था, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन का, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 46 और 8 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे खास बात, यूनिट का आप जरूर ध्यान रखें, यूनिट से ही आपको गलत करवाने के पूरे चांस देता है मेंसुरेशन में, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अब आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 2 ब्रैकेट में L + B। पेरीमीटर क्वेश्चन ने बोला है 46, 2 यहीं रहेगा, कह रहा है L ऐसे ही है, B हमें 8 दिया है, तो ये 2 से ये जाएगा तो 23 बराबर में L + 8, तो 15 बराबर L। क्या बात कही है, का है लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो देखिए ट्रिपलेट बना रहा होगा, आयत की जो लंबाई आई है वो 15 आई है, और जो चौड़ाई है वो 8 है, विकर्ण ये है, समझ पा रहे हैं, विकर्ण ये होगा, तो 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए ट्रिपलेट जरूरी है, तो आप ट्रिपलेट भी लर्न करें और इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया है 43 और 91 के अनुपात के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाने पर अनुपात इतना हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का है, कौन कितनी जल्दी कर लेगा। आप ऑप्शन अप्रोच अपनाइए तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, मतलब 43 में से अगर 4 घटाएं कितना आएगा, 91 में से 4 घटाएं कितना आएगा, और रेशियो बनाएं, क्या ये आ रहा है। देखिए अगर 43 में से 4 आपने घटा दिया तो 3 तो ये गया, बचा क्या 39, 13 3 39 होता है,
उसके बाद 91 में से अगर आपने 4 घटा दिया तो 87 क्या 7 कहीं आता है? नहीं आता है, तो नहीं कटेगा। 6 भी आप घटाएंगे 13 और 6, 4 3 7, 7 अगर कहीं आ गया तो 3 तो आ ही नहीं रहा होगा, उसमें 3 रेशियो बनाना है ना। 7, 13 में से 7 गया, 13 में से अगर 7 चला जाएगा तो 3 और 6, तो वहां पर आ सकता है, तो ये आंसर आएगा 8, इससे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कर रहे होंगे। वैसे अगर बेसिक से कर रहे होंगे तो 43x अपॉन 91x में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आपको 3/7 मिल जाए। तो अगर इसको हम x ना लें और x जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी को x लेट कर लें अगर, तो आप जल्दी कर पाएंगे। इसको अगर हमने ऐसे ले लिया, इसका मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, x बराबर 7 मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑप्शन अप्रोच ज्यादा सही है। नेक्स्ट, घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। मतलब या तो 6 के टेबल से कट रहा होगा या 3 के टेबल से। 6 7 42, 6 8 48, 6 कम 6 चरंग 36, 6 से ये भी जाएगा, 6 से ये नहीं जाएगा, ये ऐसे अब एलिमिनेट। बाकी वो दिख रहा है कि a क्यूब बराबर 64, तो a बराबर 4, ठीक है। तो 6 इंटू 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपको आंसर, इसमें कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, आपको तुरंत दिख रहा था कि इसका क्यूब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे होंगे। सीपी अगर आपने 100 माना तो जो आपका एसपी है वो 125 हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, मतलब अगर 20% कम पर खरीदते तो कितना हो जाता? 80, ठीक है। लेकिन कहा कि इसे इतने रुपए कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। मतलब जो लाभ होता है, ये जो sp2 आ रहा होता यहां होता 30% का। आप लाभ करिए इसमें, तो 30% का लाभ करेंगे कितना आएगा? 130/100, 2 0 से 2 0, 13 8 104, 125 से 104 हो गया। कितना डिफरेंस आ रहा है? 21 का। ये जो 21, 125 में से 104 सब्ट्रैक्ट करेंगे 21, तो जो 21 का डिफरेंस आया वही तो क्वेश्चन ने दिया है 12.60। तो अगर आप 21 के टेबल आपको आता है तो 21 सिक्सा होता है, तो 21 सिक्सा और ये जो डेसिमल आएगा तो ये 0.6 आएगा। समझ पा रहे हैं? इसमें आप डेसिमल अगर आप हटा लें तो 00, 1 0 से 1 0, मतलब 1 पॉइंट कटेगा तो 0.6 आ रहा है, ठीक है। 1 बराबर 0.6। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, आपने क्या लेट किया था? 100, तो 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। ये एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। इसमें डेसिमल में जब वैल्यू यहां पर देता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इस अप्रोच से करते हैं इस तरह से चार्ट पे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन पहले पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, अदर एग्जाम में आए हैं, यूपी पुलिस में नहीं आए हैं, लेकिन जो सेंट्रल के एग्जाम है उसमें सब में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चनों पर आप पकड़ बना कर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 75 45 180 110 का एलसीएम क्या है? एलसीएम वो नंबर होगा जो इन सबसे कट रहा होगा। पहली चीज ये वाला क्वेश्चन है जिसमें बता रहे हैं, देखते ही हुए करना था। 75 45 180 110, सबसे पहले आपको मल्टीपल मिलना चाहिए 11 का, वो भी नहीं देख पाए तो 18 दिखा तो 9 दूनी 18, मतलब 9 का मल्टीपल, वो भी नहीं देख पाए तो 45 में दिखना था 3, सब कुछ दिख गया। तो 3 का मल्टीपल चेक करें 9 का, 9 का ये मल्टीपल है, 9 9 18 है, 9 9 चला गया, 6 4 10 नहीं है, उसके बाद 9 चला गया, 6 5 11 ये भी नहीं है, 9 चला गया, 9 चला गया, ये भी नहीं है।
तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए, 3 से करेंगे 11 से करेंगे, यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपका ऐसे ही होना चाहिए कि आप देखें मल्टीपल से आंसर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है, मोहन 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से फॉर्म किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देता है। देखेंगे इसका जो है 16वीं पारी में औसत क्या रहा होगा। 16वीं पारी के बाद ही तो 17वीं पारी आई होगी, तो 16वीं पारी में अगर हमने माना 16x रहा था, उसमें ये हुआ 97, ठीक है। तो जो है 17x जो हुआ, 17x मतलब 17वीं पारी में वो औसत स्कोर क्या हो गया, 3 बढ़ गया। क्या हो गया, 3 बढ़ गया। तो 17th पारी में 3 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 3, 17 दूनी 34 और 51। तो आप इसको इस तरह से कर रहे होंगे, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आप इस तरह से कर रहे होंगे। 16वीं पारी तक उसका एवरेज स्कोर बराबर था इस नंबर के, 17वीं पारी में इस नंबर के बराबर हो जाएगा। 17वीं पारी हो चुकी होगी और यहां 16वीं पारी हो चुकी होगी, लेकिन हमें आंसर चाहिए 17वीं पारी एग्जैक्ट। समझ रहे हैं, 17वीं पारी एग्जैक्ट, तो वो 3 बढ़ा कर आएगा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1, 17 में 16 और ये आएगा 6, 9 बाई 4, तो ये आया x बराबर 46। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, आपको चाहिए 17th, ये 17वीं पारी। तो 17वीं पारी कैसे निकलेगा, 46 में आप 3 औसत स्कोर बढ़ा रहे होंगे, तो 49 आपका आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। आप अगर और बेसिक में जाएंगे तो आप उस तरह से करेंगे कि x/16 प्लस 97 बराबर इतना, जैसा कि टेक्स्ट बुक ने बताया होगा आपको, या आपने इस तरह से किया होगा। तो इस तरह से करिए, ज़्यादा सही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग बनाइए, जल्दी समझ में आ जाएगा। एवरेज के क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है DI का। DI सभी इजी पूछी गई हैं, तो उसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं तो आप कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कह रहा है वाणिज्य में प्रति कॉलेज विद्यार्थियों की औसत संख्या। वाणिज्य ये सेक्शन है, इसमें औसत संख्या बतानी है, तो इनको ऐड करना है सबको। तो इनको ऐड करेंगे तो 0, 10, 4 2 6 2 8 और 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, 1 कैरी, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 का, तो 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये इतना आया। उसमें कहा फिर कॉलेज 2 में प्रति वर्ग विद्यार्थियों की औसत संख्या के बीच अंतर। कॉलेज 2 के ये सभी को जोड़ना है, तो 17 17 34 और एक 3500। 3500 में आप 2400 ऐड कर रहे होंगे तो 59। अब इसमें से आप 2525 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे इसमें अभी वो भी तो करना है, एवरेज निकालना है 3, तो आएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो 29 हो गया, 3 9 27, 2 तिछंग 18, 2 तिछंग 18, इस तरीके से जाएगा। तो 1966.66 में इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। 4, 9 में से 6 3 और 14 में से 6 जाएगा, तो 4 और 8, ठीक है। 11 में से 6 गया 5, नहीं 6 ही आएगा ये तो। ग्यारह में 6 गया 5, 14 में 5 गया 5। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरी डीआई। इसमें बताया गया था कि जूतों का कुल उत्पादन बताया गया था मई जून जुलाई में, ठीक। उसके बाद बताया गया था उत्पादित जूतों की संख्या, ये इधर दिया हुआ था। कह रहा था मई महीने की तुलना में जुलाई महीने में एडिडास के जूतों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। मई महीने में जो एडिडास, मई ये जो सर्कल बना हुआ है तो मई में 1000 दिया हुआ है, दिख रहा है, मई में 1000 दिया हुआ है। अगर ना दिख रहा हो तो देखिएगा, जो चीज बोल रहे हैं मई में 1000 दिया हुआ है। उसके बाद जुलाई महीने में एडिडास, जुलाई महीने में एडिडास 1300 दिया हुआ है। तो उससे परसेंटेज पूछा है, कह रहा है कि जूतों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। तो 1000 से कितनी वृद्धि हुई? 300 की। कहां से? 1000 से 100। तो ये डायरेक्ट 30% दिखाई दे रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी डीआई का क्वेश्चन, कह रहा है वाणिज्य में प्रति कॉलेज विद्यार्थियों की औसत संख्या। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये बता रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है आपको इस तरह का, उसमें कह रहा है जारी किए गए वीजा की संख्या बताई गई है। इधर आपके नंबर्स दिए हुए हैं, इधर नीचे वर्ष दिए हुए हैं कि कितने वर्ष की बात हुई है, 5 वर्ष की बात, 6 वर्ष की बात हुई है। एक वर्ष में जारी किए गए न्यूनतम वीजा से और एक वर्ष में जारी किए गए अधिकतम वीजा का परसेंटेज न्यूनतम बटे करना है। तो न्यूनतम 1250 और अधिकतम 5800। 5800 से ज्यादा है कोई? तो देखेंगे 5800 1250 इंटू 100, तो ये से ये चला गया, ये से ये चला गया। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 चौको 24, 4 2 6, 464%। ये आपका आंसर हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, बेसिक जो भी चीजें हैं वही है। इसमें ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, जारी किया गया वीजा की औसत संख्या, मतलब जितने नंबर दिए नंबर लिख दे रहे हैं, 440 580 1750 1250, फिर उसके बाद 3750 2850। ठीक है, कर दें क्या? देख लेते हैं, दो दो जोड़ लेते हैं या ऐसे ही कर दें। 5 10 15 20, 20 के लिए ये 2 कैरी, ठीक है। 7 7 14 15, 15 2 17, 17 3 20 और 4 24, 24 6 30, 2 32, 32 4 36, 2 38, 3 कैरी, 5 4 9, 3 12, 13 14, 16, 16 3 19। ठीक है, इसमें डिवाइड किसका करना है? 2 4 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 3300 आना चाहिए। ये डबल जीरो एक और आएगा ना इसका, ये तो ये 3300 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है यदि 25% व्यक्तियों जिन्होंने वीजा प्राप्त किया लेकिन इसका उपयोग नहीं किया, 2011 से 16 तक कितने व्यक्तियों ने वीजा का उपयोग किया? 2011 से 16 तक कितने व्यक्तियों ने वीजा का उपयोग किया? तो 2011 से 16 तक आपने निकाला, पीछे नंबर कितना आया? 2011 से 16 तक निकाला आपने, 19800 आया ऐड करने पे, टोटल वैल्यू निकाली थी तो 19800 आया। ये आपकी वैल्यू हो गई 19800, लेकिन 25% व्यक्तियों ने यूज नहीं किया, तो यूज कितने लोगों ने किया? 75%, जिसको आप कहेंगे 3/4। तो आप इसको काट रहे होंगे अगर, तो इससे काटेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 हो गया, 3 4 9 36, 2 4 पंचे 20, 3 पचे 15, 9 त्रिक 27, 1 28, 4 3 12, 2 14,
14,850 ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो समझ पाए, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर आपने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस कराए हैं, जितने भी सेशन हुए हैं, उसमें से एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो या बताया ना गया हो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस पूरी तरह से करते रहें। जिस तरह से कराया जा रहा है आपको पक्का 101% क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। ये चीज हो गई। दूसरा, इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन नहीं कराए, वो बिल्कुल बेहद इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही मतलब कर लेंगे। अब आपका मेन टास्क क्या है कि आप देख रहे होंगे जो मॉक है उसमें स्क्वायर और क्यूब पर बेस्ड क्वेश्चन, चाहे वो सीआई का हो और चाहे वो एसआई का हो, फिर चाहे वो बात हो किसी चैप्टर की जिसके अंतर्गत वो पूछ रहा हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपका काम ये है कि आप स्क्वायर, क्यूब, ट्रिपलेट जो है वो मेंसुरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लें, जिसकी वजह से आपका टाइम कम लगेगा और आप जल्दी क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।